हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशु शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इस सेशन में हम आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज बताएंगे और उसकी एनालिसिस कराएंगे। जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां मैपिंग कराएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती हैं उन्हें भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। हाल ही में टीबी मुक्त अभियान को किसने शुरू किया है या किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा टीबी मुक्त अभियान को अभी लॉन्च किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी आप सभी को पता है, यह हमारे देश की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। और सेकेंड नंबर की ये वुमेन प्रेसिडेंट है। तो पहली नंबर की जो वुमेन प्रेसिडेंट थी वह प्रतिभा पाटिल जी थी। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में आप सभी जान लीजिए कि टीबी को एलिमिनेट करने के लिए या टीबी को जो खत्म करने का इंडिया का टारगेट है वह 2025 रखा गया है। यानी भारत 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त कराने का टारगेट रखा गया है। और जो WHO का टारगेट है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वह सारी दुनिया से टीबी को मुक्त कराने का 2030 है। चलिए आगे चलते हैं। मंथन सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यानी मंथन कॉन्फ्रेंस को कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो इसको बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका के अंदर मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है। और ये जो मंथन कॉन्फ्रेंस है यह रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रोग्राम रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के पास में है। यानी कि इस प्रोग्राम को नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक नाम शहर का दिखाई दे रहा होगा, अहमदाबाद। तो इसे हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और अहमदाबाद में अभी हाल ही में अटल ब्रिज को भी लॉन्च किया गया है, जो कि साबरमती रिवर पर बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में यूके के नए पीएम के रूप में यानी कि लंदन के नए प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीजा ट्रस जी को। इन्हें अभी हाल ही में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। और लीजा ट्रस जी जो है वह यहाँ की थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो इसके पहले यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी वह आपने नाम सुना होगा मार्गरेट थैचर का। यह यहाँ पर फर्स्ट पीएम के रूप में नियुक्त की गई थी। लीजा ट्रस जी ने बोरिस जॉनसन जी की जगह पर शपथ ग्रहण की है।
और लीजा ट्रस्ट जी ने यहाँ पर ऋषि सुनक को हराया है, जो कि एक भारतीय मूल के हैं। यह इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी ऋषि सुनक जी भारतीय मूल के हैं। इन्हें लीजा ट्रस्ट ने हराया है और यह लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दें कि इनकी जो होम मिनिस्ट्री है, यानी इनका जो कैबिनेट है, उसमें जो होम मिनिस्ट्री का पद है वह सुएला प्रवर्मन जी को दिया गया है, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है। इनके पास, इनके कैबिनेट में होम मिनिस्ट्री इनको सौंपी गई है और इन्होंने एक दूसरी भारतीय जो कि प्रीति पटेल हैं, उनका स्थान ग्रहण किया है। सुएला बर्मन जी यह गोवा से बिलोंग करती है भारत के, और यह एक एडवोकेट है। यह काफी इंपॉर्टेंट बात रहेगी आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी जिनको अभी एसडीजी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, उन्होंने मुजीब स्कॉलरशिप की घोषणा दिल्ली के अंदर की है। इसके अंतर्गत इन्होंने यह अनाउंसमेंट किया है कि 10th क्लास और 12th क्लास के जो 200 बच्चे हैं, उनको यहाँ पर इस स्कॉलरशिप को दिया जाएगा। और यह वे बच्चे होंगे जो जिनके फैमिली के लोग जब 1971 की जो वार, यानी जो युद्ध पाकिस्तान से बांग्लादेश के द्वारा लड़ा गया था, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा 1971 में युद्ध लड़ा गया था, उसके अंदर जो भारत के सैनिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उनके परिवार के बच्चों को, यह 200 बच्चों को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। और इसकी घोषणा शेख हसीना जी के द्वारा दिल्ली के अंदर की गई। साथ ही साथ यहाँ पर 7 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है, जिसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोशियारा रिवर मेमोरेंडम। चलिए आगे चलते हैं। यह आप सभी को बांग्लादेश दिखाई दे रहा होगा। बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वह वेस्ट बंगाल के साथ सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश। इसकी जो कैपिटल है वह ढाका है। और यहाँ पर जो वर्तमान में पीएम है वह शेख हसीना जी हैं, आप सभी को पता है। इंडिया के साथ इनकी बंगोसागर और संप्रीति एक्सरसाइज, संप्रीति नाम की 2 एक्सरसाइज जो कि इंडिया के साथ इनकी होती है। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसे 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सहायता से यहाँ पर लिबरेशन वार के द्वारा 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान को फ्री कराकर बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में बनाया गया। छब्बीस मार्च
1971 को लिबरेशन डे मनाया जाता है बांग्लादेश के अंदर। और इंडिया में जो है इंडिया इस बार के अंदर 3 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाक यानी बांग्लादेश की सहायता के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने भारत की सेनाओं ने युद्ध का ऐलान किया था। यहाँ पर ये जो चिटगांव पोर्ट है इसको भारत के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। यहीं पर आपको बस्तर आइलैंड यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि रोहिंग्यास के लिए बांग्लादेश के द्वारा डेवलप किया गया है। ढाका के अंदर चलिए आगे चलते हैं। नुआखाई फेस्टिवल किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा के द्वारा। ओडिशा राज्य के द्वारा नुआखाई फेस्टिवल को मनाया जाता है। यह एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि जो यहाँ पर फसल होती है वह भगवान को सबसे पहले चढ़ाई जाती है इस उत्सव के अंदर। महाराष्ट्र में काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। तेलंगाना में गुड़ी पर उगाड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। और केरला में ओणम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसमें नेहरू ओणम फेस्टिवल में नेहरू बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह आपको ओडिशा का मैप दिखाई दे रहा होगा। यह जो ओडिशा का तटीय क्षेत्र है जो समुद्र से लगा हुआ है, इसे उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। और ओडिशा का जो ओडिशा दिवस है वह 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और इंडिया की भुवनेश्वर जो है वह इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। ओडिशा को अभी बेस्ट MSME अवार्ड से भी नवाजा गया था। यहाँ पर जो CM है वह नवीन पटनायक जी हैं। यहाँ के CM हो जाएंगे। ओडिशा को पहले कलिंगा के नाम से जाना जाता था और ओडिशा के द्वारा कलिंगा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। ओडिशा में चिल्का लेक स्थित है। यही चिल्का लेक में क्रोकोडाइल की जो 3 प्रजातियां होती हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है। ओडिशा में जो हमारे देश का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री
डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश का, वह उड़ीसा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, गंजम डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा में हमारे देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। उड़ीसा में ही पूर्णांग सन टेम्पल मिलता है आपको। और यहीं पर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा को पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी अपने यहाँ पर शुरू किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए गए हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंसमेंट किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की भी शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना आप सभी को पता है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ सेक्टर की योजना वेलफेयर के लिए चलाई जाती है। यहीं पर इंदिरा गांधी रूरल मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाएगी। यहाँ पर पत्रिका गेट, को स्थापित किया गया है। और स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के अंदर ही बनाया गया है। यहाँ पर इंडिया और फ्रांस की डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव के अनाउंसमेंट किया गया है। उनके पास हाउसिंग अफेयर मिनिस्ट्री है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। स्मृति ईरानी जी के पास चिल्ड्रन एंड वुमेन वेलफेयर एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है। और अब माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जो है वह भी स्मृति ईरानी जी के पास में आ गई है। चलिए आगे चलते हैं। 31वें व्यास सम्मान के द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर असगर वजाहत जी को
ए हो जाएगा। असगर वजाहत जी को 31वें व्यास सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया है और यह सम्मान इनको महाबली नाटक के लिए यानी महाबली पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। यह जो व्यास सम्मान है यह हिंदी भाषा के लिटरेचर के लिए यानी हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों को व्यास सम्मान दिया जाता है। यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 से की गई थी। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए प्राइज मनी के रूप में दिए जाते हैं। जो 30 नंबर का व्यास सम्मान था वह शरद पगाड़े जी को दिया गया था। और इनकी जो बुक थी वह पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इस किताब के लिए इनको इस व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।